Hello bachcho, let's see the question. The question says a pulley fixed to the ceiling of an elevator car carries a thread whose ends are attached to the loads of masses m1 and m2. The car starts going up with an acceleration omega naught, assuming the masses of the pulley and the thread as well as the friction to be negligible. Find the acceleration of the load m1 related to the elevator shaft and related to the car. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे एंड दैट वी कैन डू बाय मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो वहां से आपको इजिली क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके हमें इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, तो एक बार हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर इस फ्रेम में एक यहाँ फ्रेम बना रहे हैं, इस फ्रेम में हमें कंसिडर करते हैं कि जो ये पुली है यहाँ से लटकी, ठीक, ये मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा नॉट से। ठीक, यहाँ पर मासेस है, ठीक, यहाँ पर एक है m2, यहाँ पर एक मास लटक रहा है, दिस इज m1। ठीक, और यहाँ से एक्सेलरेशन जो है इधर अपवर्ड जा रहा है, इधर हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इधर एक और जो अपवर्ड एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है दैट इज ओमेगा नॉट। ठीक, दूसरा अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर हमारे जो है रेस्ट पर है, एलिवेटर में है ना, तो इन्होंने लिखा है देखो, पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कैरीज अ थ्रेड हुज एंड्स आर अटैच्ड टू द मासेस m1 m2, कार गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट। तो कार गोइंग अप मैंने मान लिया। अब हमने मान लिया कि मान लो यहाँ पर सब रेस्ट पर होता, ठीक है, पूरी रेस्ट पर होती है यहाँ पर। ठीक, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में ये m1 है, ये 2 वाला है, ठीक, m1 और m2, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर अपवर्ड होता है a वाला, इधर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है a वाला। ठीक, अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट केस के लिए जिसको मैं 1 बोल दूं, अगर इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ पर टेंशन लगेगा अपवर्ड और नीचे तरफ लगेगा m1g, और इस तरफ और क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा a और ओमेगा नॉट। ठीक है, मतलब a प्लस ओमेगा नॉट इधर लग जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, ब्लॉक में, ब्लॉक नंबर 2 में यहाँ पर अपवर्ड लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा m2g, और डाउनवर्ड क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पर a माइनस ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक, तो ये 1 वाले में दोनों में लगेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ पर इनको देख करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज t माइनस m1g। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ बच्चों, ये लिखा हुआ a प्लस ओमेगा नॉट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ये लिखा है m1g बराबर m1 a प्लस ओमेगा नॉट। ठीक, इस तरह से यहाँ पर लिखिए m2g माइनस t इज इक्वल टू m2 a माइनस ओमेगा नॉट। ठीक, तो अब इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बनी देता हूँ, m2 माइनस m1 g इज इक्वल टू बच्चों दैट यू कैन राइट एज m1 प्लस m2 a हो जाएगा प्लस m1 माइनस m2 इंटू ओमेगा नॉट। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ ए इज m2 माइनस m1 g माइनस इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 ओमेगा नॉट डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू तो यहाँ पर a की आ गई है, एक्सेलरेशन की यहाँ पर a की वैल्यू आ गई। ठीक, तो आप यहाँ पर a लिख सकते हैं। अब देखो ये जो a है ना, ये अगर मैं इनको रिलेटिव के टर्म्स में लिखना चाहूँ, सो यू कैन ऑल्सो राइट देम इन टर्म्स ऑफ r के टर्म्स में भी हम इनको लिख सकते हैं। सो यू कैन मेक देम, एक्चुअली यहाँ पर r के टर्म्स में लिखिए, रिलेटिव के टर्म्स में ar यहाँ पर लिखिए, ar यहाँ पर लिखिए, और ये भी नीचे भी जो यहाँ पर लग रहा है ar। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा टर्म क्या आ जाएगा, यू विल गेट द टर्म एज ar। ठीक, तो ar की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, सो यू कैन राइट दिस एज ar इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू, ये कॉमन ले लीजिए m1 माइनस m2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g माइनस माइनस का g माइनस का ओमेगा नॉट डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अगर आप इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज ar इज इक्वल टू m1 माइनस ऑफ m2 g माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, दिस इज डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा ar प्लस ओमेगा नॉट। ये वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 डिवाइड बाई g माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई
m1 प्लस m2 प्लस ओमेगा नॉट। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर आएगी m1 माइनस m2 जी प्लस 2 m2 ओमेगा नॉट डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारी क्या आ गई, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ लोड m1 रिलेटेड टू एलिवेटर शाफ्ट एंड रिलेटेड टू द कार। तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आ गई। सो दिस इज द आंसर। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को ही सॉल्व किया, एक्चुअली एक्सेलरेशन को के लिए ही यहाँ पर हमने जो चीज़ है वो निकाली है। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।